नमस्कार दोस्तों, इजी नौकरी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो हमारा विषय है वो 1857 की क्रांति। ठीक है, 1857 की क्रांति से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं फ्रेंड्स। कम से कम 90% इस क्वेश्चन से एग्ज़ाम में पूछा जाता है फ्रेंड। वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो एग्ज़ाम में ही पूछे जाते हैं और कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए देख लेते हैं क्या फ्रेंड। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं भी पसंद आ रही तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। फ्रेंड कोई भी आपको सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड अगर आपको हमारे टेलीग्राम फेसबुक पेज से जुड़ना है तो वो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उससे यूज़ करके फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर में क्रांतिकारियों का नेता कौन था। तो फ्रेंड कौन था क्रांतिकारी, आपको चार ऑप्शन दिए हैं। इसका जो सही आंसर है वो है डी, नाना साहेब। कानपुर के जो क्रांतिकारी थे कानपुर में, उनके नेता थे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह का किस रियासत ने समर्थन किया था, यानी कि सपोर्ट किया था विद्रोह का, ठीक है। तो किसने किया था, वो किया था फ्रेंड हैदराबाद रियासत ने समर्थन किया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन तीसरा देख लेते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था। तो बिहार की बात है, एग्जाम बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, चाहे यूपी टेट हो, यूपी पीसीएस हो, यूपीएससी हो। खैर यूपीएससी में तो अब नहीं पूछा जाता ये, खैर कोई भी एमपी पीसीएस हो, ऐसा क्वेश्चन जरूर बिहार का जरूर पूछा जाता है फ्रेंड। तो वो थे फ्रेंड आंसर डी, कुंवर सिंह, ठीक है, याद रखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ। ये तो आपको पता ही होगा, इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड्स ए, 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया, ठीक है। और 1858 से महारानी का जो शासन था वो चालू हो गया, लागू हो गया। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड 1857 ईस्वी के विद्रोह के अनेक कारण थे, इनमें से कौन सा कारण 1857 के विद्रोह का कारण नहीं था। तो कौन सा नहीं था फ्रेंड, आपने आंसर देख लिया था। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का आर्थिक शोषण, भारतीयों की आर्थिक समृद्धि, भारतीय शासकों का असंतोष, ये सब कारण था, लेकिन जो धार्मिक कारण था ये नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, छठा क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो इनमें से कौन सा 1817 के विद्रोह का नेता नहीं था। तो नेता नहीं माना जाता, वो है फ्रेंड मान सिंह। मान सिंह कोई नहीं आता थी, रानी लक्ष्मीबाई थी, कुंवर सिंह थे, नाना साहेब थे, ठीक है, ये नेता थे 1857 के। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। मंगल पांडे कौन था। तो आपको सब पता है, कंपनी के सेना का एक सिपाही था, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है, जिन्होंने 1858 में जब महारानी का शासन लागू हो गया तो इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। उनका जो भी महारानी का जो भी पर्चा दिया था उन्हें कैनिंग को पढ़ने के लिए, तो वो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है 1858 में जो कैनिंग ने जो पर्चा एक रीड किया था वो कहाँ किया था। तो वो इलाहाबाद में ही किया था, ठीक है। क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। तो इनमें से किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वाधीनता का प्रथम युद्ध नहीं माना। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, किसने भारतीय स्वाधीनता का प्रथम युद्ध नहीं माना। तो वो नहीं माना था आरसी मजूमदार को, जो कि आरसी मजूमदार ने मानने से इनकार कर दिया कि ये 1857 का जो विद्रोह था ये भारतीय या इंडिपेंडेंस का कोई युद्ध नहीं था, ठीक है, आज़ादी के लिए कोई युद्ध नहीं छिड़ा था ये। क्वेश्चन 10 देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें आपको पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऑड वन है या मेल ढंगनी का था, ठीक है। बैरक वो कहाँ से थे, मंगल पांडे थे, बिल्कुल सही है। दिल्ली में से किस किसने लड़ी थी लड़ाई, तो वो थे बहादुर शाह द्वितीय, जनरल बख्त का, ये भी सही है फ्रेंड। बात करें दिल्ली की, मौलवी अहमदुल्ला, ये फ्रेंड सी जो दिल्ली है ये गलत है फ्रेंड। दिल्ली मौलवी जो अहमदुल्ला थे ये फैजाबाद से लड़े थे, याद रखिएगा, ठीक है। और लखनऊ से बेगत, हजरत महल और ब्रिजेश कादिर और अहमदुल्ला, ठीक है, याद रखिएगा इन लिस्ट को। तो फ्रेंड जो मौलवी अहमदुल्ला हैं ये फैजाबाद से लड़ाई में लड़े थे, ठीक है, दिल्ली से नहीं लड़े थे। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए लाइनियर की बात आ गई तो देख लेते हैं वन लाइनर। तो बात करते हैं 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कहीं कोई पूछ लिया जाता है तो वो खान बहादुर हैं। बारे में बात करें, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित कहाँ है फ्रेंड, वो ग्वालियर में स्थित है, एमपी में, मध्य प्रदेश में।
रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा था? वो ह्यूरेज का करना पड़ा था। किसके विद्रोह लखनऊ में जिसके नेतृत्व में आगे बढ़ी थी वे कितनी? वो बेगम ऑफ अवध थी। बात करें अगला 15वां, इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो थे लियाकत, मौलवी लियाकत अली। बात करें 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाही की संख्या सर्वाधिक कहाँ थी? तो वो अवध से थी। ये एग्जाम में बहुत बार यूपीपीसीएस एमपीपीसीएस में पूछा जाता है, एसएससी में ही पूछा जाता है, कभी कभी आईबीपीएस में भी आ जाता है। 17वां क्वेश्चन देख लें, नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था? वो थे तात्या टोपे। बात करें अगला, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे किसके? वो नाना साहिब के सलाहकार थे। 19वां बात करें, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में नाना साहिब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान तथा तात्या टोपी में से वह जिसे उसके मित्र ने धोखा दे दिया था तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया था, वो थे तात्या टोपी जी। और फ्रेंड उनके एक मित्र ने ही धोखा दे दिया था, फिर जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, ठीक है, तात्या टोपी। बात करें 20वां, 1857 के क्रांतिकारियों में वह जिसका वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग, तो वो थे तात्या टोपे, ठीक है, याद रखिएगा। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वो बिहार से संबंधित थे, जगदीशपुर से, याद रखिएगा। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं, पटना के 1857 स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, तो वही थे राजपूत कुंवर सिंह, जो कि जगदीशपुर से लड़ाई में लड़े थे। असम की बात करें, पूछा था असम से किस नेता ने लड़ाई करी? तो 1857 में दीवान मनीराम दत्त ने क्रांति का नेता था असम से, ठीक है, याद रखिएगा। वहीं बात करें 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र रहा था, तो जगदीशपुर एक ऐसा केंद्र है जहाँ से कुंवर सिंह ने लड़ाई भी लगी और वो भी विद्रोह का एक जगह थी जहाँ ये फाइट हुई थी ब्रिटिशों के खिलाफ। बात करें अगला, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये होता विस्काउंट पामस्टन, उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। बात करें 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो वो दी थी सर जेम्स आउटरम की रिपोर्ट पर, NW टेलर ने एक रिपोर्ट पर षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, ठीक है। बात करें 27वां, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? SN सेन, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। गवर्नमेंट जिन्होंने हिस्टोरिकल एक नोवेल लिखा स्वाधीनता के ऊपर 1857 के ऊपर, वो थे SN सेन, ठीक है, सरकारी इतिहासकार थे ये भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के 1857 के, ठीक है। बात करें 28वां, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम था, न राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये किसने कहा था? ये कहा था फ्रेंड RC मजूमदार ने, ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। बात करें 29वां, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी, वो कब की थी? वो फ्रेंड की थी 1 नवंबर 1858 को, जैसे कि मैंने बताया था। बात करें 30 क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में सन्यासी विद्रोह, संताल विद्रोह, नील उपद्रव तथा पापना उपद्रव में से विलुप्त हुआ, तो इनमें से सबसे पहले क्या हुआ था? वो है नील विद्रोह। एग्जाम में पूछा जाता कि 1857 से बाद कौन सा जनजाति विद्रोह हुआ था, तो वो होता है एक नील विद्रोह हुआ था। फ्रेंड ये थे कुछ 1857 के इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आपको कैसी लगी वीडियो को लाइक करें फ्रेंड। अगर आप फ्रेंड्स हमारे फेसबुक पे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके जो हमने लिंक प्रोवाइड किए हैं उस पर क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए फ्रेंड, अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।